महामारी के कुप्रभाव ने छात्रों के जीवन को कठिन कर दिया है। 2021-22 के लिए कैसी होगी बच्चों की पढ़ाई और परीक्षाएं, बताते हैं दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक श्री शीतल विज जी। पिछले लगभग 1.5 वर्ष से कोरोना प्रकोप की पहली और दूसरी लहर के कारण देश भर के स्कूल और कॉलेज बंद पड़े हैं और पढ़ाई ऑनलाइन कराने की घोषणा बार बार हो जाती है। ऑनलाइन का अर्थ है इंटरनेट और स्मार्टफोन से होने वाली पढ़ाई और ऑफलाइन का मतलब है कक्षाओं में अध्यापक और छात्रों के बीच आमने सामने का वातावरण। इसी वातावरण को सार्थक बनाने के लिए स्कूलों में खेल के मैदान और सेमिनार हॉल भी बनाए जाते हैं ताकि बच्चों के व्यक्तित्व का पूर्ण विकास हो सके। बच्चों की पढ़ाई बंद नहीं होने दी जाएगी, ऐसी घोषणाएं केंद्र और राज्य सरकारें बार बार करती हैं। लेकिन आलम ये है कि इस बार 10वीं और 12वीं दोनों की सीबीएसई और बोर्ड परीक्षाएं परिचित तरीके से नहीं हो सकी, बल्कि अतीत के रिकॉर्ड और आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर ही छात्रों को पास फेल घोषित कर दिया गया। अभी अगले वर्ष के लिए सीबीएसई ने स्कूली छात्रों की 9वीं से 12वीं तक की परिणाम बनाने वाली असेसमेंट स्कीम घोषित कर दी है। इसमें कुछ परिवर्तन किए गए हैं, जैसे 10वीं 12वीं में सीबीएसई वर्ष में 2 बार बोर्ड परीक्षाएं लेगा। संवत इसी का अनुसरण अन्य बोर्ड भी करेंगे। दोनों परीक्षाओं में आधे सिलेबस से सवाल पूछे जाएंगे। पूरे सिलेबस पर पूरी परीक्षा नहीं होगी, जैसा कि अब तक होता रहा है। नवंबर 2021 में पहली टर्म की परीक्षा होगी। 90 मिनट का पेपर होगा और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। जवाब OMR शीट पर भरने होंगे। टर्म 1 के नतीजे अंतिम नतीजों में जुड़ जाएंगे। मार्च अप्रैल 2022 में दूसरी टर्म की परीक्षा होगी। ये परीक्षा 2 घंटे की होगी और पारंपरिक तरीके से पहले ही तरह विस्तृत व लघु उत्तरीय सवाल पूछे जाएंगे। लेकिन कोरोना महामारी ने पारंपरिक तरीका ना चलने दिया, तो ये भी 90 मिनट की परीक्षा होगी। वहीं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जवाब OMR शीट पर भरेंगे। लेकिन स्कूलों की भाग्य नियंत्रण भी अस्पष्ट है कि स्कूल खुलेंगे या नहीं। वैसे कोरोना विशारद और सेहत विज्ञानी तो सितंबर में ही देश में कोरोना की तीसरी लहर फैलने की घोषणा कर रहे हैं। इसलिए चाहे सीबीएसई ने स्कूल खुलने या ना खुलने, दोनों विकल्पों के लिए परीक्षाएं तैयार कर ली हैं। लेकिन लगता यही है कि स्कूल नहीं खुलेंगे और दोनों टर्म की ऑनलाइन परीक्षा ही लेनी पड़ेगी। स्कूल खुल जाते हैं तो दोनों टर्म की परीक्षाएं स्कूल या परीक्षा केंद्रों में होती हैं, और नहीं खुलते तो बच्चे पहले की तरह घर से ऑनलाइन जवाब देंगे। अगर एक टर्म में स्कूल खुले और दूसरी में नहीं, तो जहां स्कूल बंद रहे वहां ऑनलाइन परीक्षा और जब स्कूल खुले तो ऑफलाइन परीक्षा होगी। यदि दोनों टर्म में स्कूल बंद रहे, जिसका पूरी संभावना है, तो छात्र घर से ही परीक्षाएं देंगे। इसका अर्थ ये है कि स्कूली शिक्षा के नियंत्रण स्पष्ट है कि महामारी की स्थितियां ना सुधरने तक ऑनलाइन पढ़ाई जारी रहेगी और ऑनलाइन परीक्षा ही होगी। ये बता दिया जाए कि बीते अकादमिक वर्ष में ऑनलाइन परीक्षाओं की सफलता संभव नहीं हो सकी और बच्चों को पिछले 3 वर्ष के रिकॉर्ड के आधार पर पास या फेल कर दिया गया। इस नए ढांचे में भी बच्चों के आंतरिक मूल्यांकन का महत्व बढ़ गया है। वैसे सीबीएसई तो कहता है कि दोनों टर्म की परीक्षाओं के अलावा ऐसे आंतरिक मूल्यांकन कम से कम 3 टेस्टों से हो। इसके अलावा स्टूडेंट एनरिचमेंट पोर्टफोलियो व प्रैक्टिकल और बोलने सुनने की गतिविधियों में भी शामिल होंगे। लेकिन बताइए, जब कोरोना की वजह से सब घरों में बंद रहेंगे तो ऐसे कैसे संभव है? वैसे आंतरिक मूल्यांकन के लिए हर यूनिट का टेस्ट, प्रैक्टिकल व प्रोजेक्ट वर्क शामिल किए जाएंगे। यूं स्कूल खुलने का विकल्प रखते हुए सीबीएसई ने ऑनलाइन पढ़ाई की घोषणा कर दी है और सब 18 वर्ष से ऊपर के छात्रों को टीका लगाने का लक्ष्य रखने के बावजूद अभी लगता नहीं कि इस स्तर में स्कूल या कॉलेज खुल सकेंगे। शीतल विज।